तो सदगुरु के वचन बाण को सुनकर आपको इतना काम करना पड़ेगा। इसीलिए इशारा करके समय समय पर आपसे कुछ कहा जाता है। चलो गुण नहीं, कुछ नहीं कर सकते हो, मन को नहीं मार सकते हो, लेकिन इंद्री तो बांध सकते हो। जब किसी चीज को बांधोगे तो तुम्हारे मुताबिक काम कर, क्योंकि बंधा है तो स्वतः काम नहीं कर सकता। इसीलिए इशारा हुआ है, और ये सब के लिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष, सब के, क्योंकि काम तो सब में मौजूद है। बल्कि नारी में तो 13% ज्यादा काम माना जाता है, इसलिए उसको तो इसकी बहुत जरूरत है। इसीलिए सबको समान अधिकार याद कि तुम लंगोटी डालो, तुम तो नहीं कर सकते हो, और तुम्हारे बस का त्याग और तपस्या ये तो है नहीं भाई, करी नहीं पाओगे, लेकिन ये कर सकते हो क्योंकि इसका काम तुमने देखा, इसी में तुम फंसे हो, ले आ जाओ उसको बांध। जैसे जो जानवर पशु ज्यादा नुकसान करता है, ज्यादा परेशान करता, कहते हैं इसको खूंटे में बांधो और मजबूत बांधो ताकि निकल करके नुकसान न करे। उसी तरह से इस काम को रोकने के लिए ये लंगोटी सहायक है, लेकिन जब तक मन को शांत नहीं करोगे तो ये बाहर वाली लगाम आपका पूरा कर नहीं। कि जैसे उन्माद आया, जोश आया, तरंग काम की आई, तो तू खोल काल की लंगोटी फेंक दो। तो इसका मतलब फिर क्या निकला? इसलिए कहते तन जारो तब इंद्री बांधो, तो क्या होगा? काम जैसे शत्रु से आपको विजय मिले, जिसको सृष्टि में कोई नहीं जीत सका। लेकिन संतों के पास युक्ति है नाम की। अब नाम की कमाई में अगर लग गया जीव, उसके बाद इतनी शक्ति आ जाती है, काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भागे मैदान के साथ छोड़ के बाद उस साधक के आगे टिक रही। तो ये काम तो न कोई करता है न कोई बताता है। जिनके पास जाते वो भी इसी में फंसे पड़े, वो भी नहीं निकल पाए। भाई जब विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस जी के पास गए थे, तो उन्होंने कहा भाई पहले तो 25 साल आपको ब्रह्मचर्य का पालन, जिसको चाहिए वो तो सब कुछ करने को तैयार हो जाए। तो 25 साल के बाद कहा कि गुरु जी आपने जो समय दिया तो पूरा। अरे तुझे अहंकार आ गया, अरे अभी तो तुम ब्रह्मचारियों की पैरों की धूल भी नहीं है, तुम्हें कैसे चल गया? ये तो मेरे पास टिका, जरा संसार में जाके देख तब पता चल जाएगा कि मैंने तो अभी थ्योरी बताई है, संसार प्रैक्टिकल। कहा नहीं आपने समय दिया था 25 साल का, मैंने 2 वर्ष ज्यादा और 27 किया। अरे कहा इसकी समझ में से नहीं आई। उसको बुलाया, बुलाकर कहा कि जाओ ये संसार प्रयोगशाला है, जाओ जरा घूम के आओ। तो जैसे निकले, जो सुनता था अरे भाई बाल ब्रह्मचारी है और मतलब यानी रामकृष्ण परम जी के शिष्य हैं, बड़ा स्वागत, बड़ा सम्मान। और जो सम्मान दे रहे वो भी नहीं जानते हैं कि नहीं, वो क्या जाने थे। वो 1 साल के बाद लौट के आई। तो रामकृष्ण परम जी ने पूछा रे बहुत समय लग गया? कह रहे गुरु जी बहुत सम्मान मिला। चलो सम्मान मिला, कल हम कैसा था? क्या लोगों ने कुछ जाना है?
अरे जाना तो कुछ नहीं, अरे गारे झूठा सम्मान, बगैर जाने बगैर देखे तुम हो कि नहीं हो, और तुम्हें सम्मान मिल गया तो उसी में भूल गया। अरे कहले नहीं नहीं, बहुत सम्मान मिला। अच्छा अच्छा, अब की बार मैं जैसे बताऊं वैसे जाओ। तो एक लड़की को बुलाया, 20-21 साल की थी, तू कहा तू इसके साथ जा। अब वो देख के डरने लगे। अरे भाई क्यों डरता, इससे क्यों डर रहा, यही तो तेरी परीक्षा का कारण है, जब बिगड़ोगे इसी में बिगड़ोगे। अब आदेश तो आदेश था गुरु, लेकिन बहुत डर के, बड़ा निराश होकर कि लोग क्या कहेंगे। अभी कहने का डर होने लगा। तो जब गए लोगों ने देखा, अरे कहा बड़ा ब्रह्मचारी एक लड़की लिए घूम रहा, बड़ा अपमान जान है। वहाँ लोग टीका टिप्पणी तरह तरह की गाली गलौज था। तो मुश्किल से सत्ता पार हुआ, लौट के आ गए। रामकृष्ण परम जी ने पूछा, रे बड़ी जल्दी आ गए की बात, कल हमारा बड़ा अपमान हुआ। कल क्या किसी ने कुछ देखा था, कल देखा तो कुछ नहीं, कल भी तो झूठा ही है। अरे वो सम्मान भी झूठा जाके तुझे मिला था, वो भी नहीं देखा था, और अपमान भी झूठा है कि तुमको कुछ करते देखा नहीं, फिर तू सम्मान अपमान के चक्कर में क्यों पड़ा है। यहाँ न कोई सम्मान दे सकता, न कोई अपमान कर सकता। अगर तेरे में दृढ़ता और मजबूती है तो, अगर तू सच्चा है, काला भाई पहचान तो यही है। जो कह रहा ओम बाल ब्रह्मचारी है, उससे कहो क्या किसी लड़की साथ नंगा लग सकता, एकदम कांपने लगे। अरे भाई क्यों कांप रहा, यही तो परीक्षा का समय। अगर तेरे में सत्यता है और तेरा संयम अगर मजबूत है, तो क्या नंगा क्या कपड़े पहने, कोई नहीं। तो दूसरी बार कहा जाओ, किसी लड़की के साथ सोना, इसी का साथ रहना, एक थाली में भोजन करना, तो और आफत आ गई। लोग ये देखेंगे तो कैसे जाने। जब गए गुरु आदेश पर, लोगों ने करते देखा तो बहुत गाली। देखो दाद साथ ही नंगे दालत सो रहा है और कुछ ही तालीम खा रहा, उसी साथ रह रहा, बहुत बरस से। अब वो ब्रह्मचारी पहचान खत्म हो, अब ब्रह्मचारी की पहचान वो भी बगैर देखे कह रहा। अरे तुमने देखा कहाँ, देख के को देखे भी न हो प्रतीति, और बिन प्रतीत तो हो नहीं पड़ी। फिर दूसरे दिन लौट के आ गए, कह रहे लोगों ने बहुत गालियाँ दी, मारा पीटा, बहुत बुरा कर रहा। तो क्या कुछ करते रहेगा, कर करते नहीं। अरे तो झूठे ही तो अपमान था, तू झूठे अपमान और सम्मान में क्यों बंधा है। या तेरा कोई न सम्मान करने वाला न कोई अपमान करने वाला, जब तेरे में सत्यता संयम थी, कोई कुछ नहीं। और तुम्हारी परीक्षा कोई नहीं, स्त्री आदमी की बात हुई, स्त्री परीक्षा नहीं। आपने पढ़ा नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि और वो स्त्रियों की के द्वारा वही एक परीक्षा की चीज है। वहीं आप बिगड़ोगे, वहीं नहीं बिगड़े तो आप समझ गए, तो उसको भी समझ दोगे और तुम भी समझ जाओगे। लेकिन इस कलयुग में तो बहुत मुश्किल है। जब कपड़े पहन देख के नहीं बच पा रहे, तो जब कपड़े नहीं होंगे तब कैसे बचेगा। लेकिन आप जानवरों को देखो, कोई कपड़ा नहीं, सब नंगे रहते और सब साथ रहते। लेकिन समय के पहले तो कोई भोग नहीं गए, और तुम पशुओं से भी गए गुजरे हो, तुम्हारा कोई समय ही नहीं निश्चित। तुम कपड़े पहने हुए नहीं संयम में रह पा रहे हो, और सृष्टि में जितने जीव सब नंगे, कोई कपड़ा नहीं। ऐसा क्यों है कि वो भगवान वो कुदरत का दिया हुआ भोजन करते, जैसा दिया वैसे ही करते। उनके भोजन में कोई मिलावट नहीं, जैसा दिया वैसे खाते।
उनको देखिए, ये पशु दूध देने वाला जिसको सूखा चारा खिलाते और दूध भी तुम खा जाते हो, लेकिन उसको देखो तुम्हें घसीटे घूमेगा। इतनी ताकत है, ये ताकत है ब्रह्मचर्य। इस साल में एक ही बार समझते हैं, देखिए 365 दिन में 364 दिन ब्रह्मचर्य खा ली, और कितना बड़ा बलवान है। तो रूखे सूखे भोजन का मतलब नहीं है, मतलब है संयम का, कि आप अपने असली तत्व को कितना संभाल के रखते हो, जिस तत्व से आप बड़े बड़े शत्रुओं को जीत सकते हो, काम क्रोध लोभ अहंकार को भी जीत सकते हो, और आप परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हो। वो तत्व तुम्हारे सबके पास है। उसी तत्व को रोकने के लिए मैंने एक इशारा किया कि आप लंगोटी का प्रयोग, फिर देखिए कितना बड़ा लाभ आपको मिलता है। लेकिन मन की निगरानी करते हुए, ऐसा नहीं कि मन को आपने आवारा छोड़ दिया तो बेचारी कपड़े की लंगोटी क्या करे, तो मन के लिए आपने लगाई। मन अगर शांत हो गया तो सब। तो बगैर परीक्षा के तुमने कैसे मान लिया कि हम कुछ कर रही है? अभी तुम्हारी परीक्षा का अभी तुम परीक्षा के काबिल नहीं हो, लेकिन आगे समय आ रहा है। और इशारा पहले भी आपको दिया, जो पुराने प्रेमी होंगे जिन्होंने काफिला किया उधर आसाम और उड़ीसा वाला, वहाँ बाबा जी एक चेतना, एक आगे आने वाले समय की मिसाल देते। शाम को जहाँ रात्रि पड़ाव होता था, तो शाम को सत्संग के बाद ये सब कपड़े उतार दिए, टाट बने, कहा लंगोटी और जनेऊ और झंडा डंडा, बस ये लेकर दूर खड़ा किया। और फिर मन से आवाज लगाई, चलो जंगल वासियों, चलो चलो जंगल वासियों। लंगोटी वाले सब दौड़ के आए और सब जनता के सामने, स्त्री पुरुषों के सामने खड़ा किया और इनसे वचनबद्धता कहलाई। अब ये भूल गए सब कि क्या क्या आपसे वादे कराए गए। कहा था ये सतयुग जैसी व्यवस्था कौन लाएगा? ये बोरा वाला कहता था मैं नहीं, ऐसे अंकुरा मैं लाऊंगा। न्याय सुरक्षा रोजी रोटी व्यवस्था कौन बनाएगा? ये कहता था मैं बनाऊंगा। और आज यही कह रहे कि बाबा जी मर गए, यही कह रहा। अब देखिए आप, जिससे कहलाया गया, देख तुझसे कहलाया गया, अभी तेरा कहा कुछ नहीं हुआ और न गुरु का हुआ, तो फिर ये कैसे लगे? अगर ये हो जाएगा तुम दोनों झूठे हो जाओ, चेला और गुरु, कोई बात तुम्हारी नहीं मानेगा और लोग नहीं सुनते। और कहा देख सारे कपड़े उतर गए, ये लंगोटी नहीं उतरेगी। ये माँ बहनों की लाज बचाने का यही अस्त्र है। इस अस्त्र को संभाल के रखना। अगर परिवर्तन इस लंगोटी से न हुआ तो कहा था टाट की लंगोटी उतरवा कर मैं घास की लंगोटी लगवा दूंगा, लेकिन परिवर्तन करके दिखा दूंगा। और बेचारे सब इनको कुछ नहीं पता, सब बेचारे भूल भटक में पड़ गए और इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि भाई परिवर्तन कौन करेगा। अरे परिवर्तन उसी के द्वारा होगा जो इन कामों में बिल्कुल दक्ष, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न अहंकार है, वो परिवर्तन करके दिखाएगा। बाकी ये परिवर्तन कोई नेताओं पेताओं का विषय नहीं है, कोई अध्यक्ष मंत्रियों का विषय, कोई वक्ताओं का विषय नहीं है, ये त्यागियों का विषय। ऐसा त्यागी मिल जाए जो तुमको तुम्हारे अंदर त्याग की भावना पैदा कर दे, तुम्हारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह को शांत कर दे, ऐसा मिल जाएगा। उसके द्वारा इस धार्मिक धरा पर परिवर्तन होगा।
इस परिवर्तन को कोई रोक ही नहीं सकते। तो आपको ये सब समझना चाहिए। और बाबा जी ने ये भी कहा, परिवर्तन टाट के द्वारा, टाट के द्वारा, फकीरी वेश है यही वस्त्र जब राम से परिवर्तन कराना हुआ तो 14 बरस जंगल में यही था। उनके गुरु वशिष्ठ ने आदेश दिया कि भूमि सहन बलकल वसन कंदमूल फल खाओ, जाओ राशि कपड़े उतारो और सिर से मुकुट उतारो और ये फकीरी वेश धारण करो और सीधे जंगल चले जाओ। तुम्हारा ये जमीन, ये आसन है और ये टाट बलकल वस्त्र ये तुम्हारा बिछौना ओढ़ना और कंदमूल फल खल ये तुम्हारा भोजन। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ का आदेश 14 वर्ष माना। तुम्हारे तो भी 14 वर्ष नहीं हुए, तुम कभी नहीं माने, तुम जाने नहीं तो मानोगे क्या। 14 वर्ष उन्होंने गुरु आदेश का पालन किया और जितने ऋषि मुनि जंगलों में थे सबके आश्रम पर गए, ऋषि मुनियों को सीधा प्रणाम किया और उनसे शक्ति कि हमको परिवर्तन की शक्ति, धर्म की स्थापना की शक्ति दे दो और दुष्टों राक्षसों का मैं संहार कर सकूं, पूर्णता सफाया, ऐसी मुझे शक्ति प्रदान करो। ये शक्ति मांगी करता नहीं, उनके भी बस का कुछ नहीं। उनके लिए संतों ने इशारा करके कहा, जब तक चले न तृप्ति पार, बहुत तक विपदा उन्होंने भोगी और जब तक चढ़े न तृप्ति पार, जब तक इनको उधर नहीं इधर काम को लोभ हो फिर आ सकता है, इसलिए इसके ऊपर चढ़ा दिया और सब उनको ये सब प्राप्त हो गया और काम हो गया। ऐसे काम कराया गुरुओं ने। हमारे देश में गुरुओं की परंपरा है।